हेलो एवरीवन, आई एम उन्नति एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ साड़ी को हम किस तरह से दुपट्टे के साथ स्टाइल कर सकते हैं, या फिर आप ये कह लीजिए कि दुपट्टे को हम साड़ी के साथ किस तरह से स्टाइल कर सकते हैं, इसके बारे में आज का वीडियो है गाइज। ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही टाइप की साड़ी के साथ, जैसे मैंने अभी बनारसी साड़ी पहनी हुई है उसी साड़ी के साथ हम दुपट्टे को स्टाइल कर सकते हैं। आपके पास कोई भी साड़ी हो, आप उसके साथ दुपट्टे को या फिर दुपट्टे को साड़ी के साथ स्टाइल कर सकते हैं गाइस, और उसका लुक भी बहुत ही क्लासी और बहुत रिच लुक देता है गाइस। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम साड़ी लेंगे गाइस, और साड़ी को लेने के बाद जहाँ से हम साड़ी की टकिंग करना स्टार्ट करते हैं हमारे राइट साइड से, वैसे हमें हमारी जो साड़ी है उसकी टकिंग करना स्टार्ट करना है। और इस तरह से आपको घुमाते हुए लाना है और अच्छे से भी पीछे की साइड से टकिंग करना है। अगेन हमें अपने राइट साइड पे लाना है और वहाँ से भी हमें टकिंग कर देनी है। यहाँ तक हमारी जो ड्रेप है वो एज़ यूजुअल जैसे हम साड़ी वियर करते हैं वैसे ही है गाइस। और उसके बाद हमें यहाँ पे हमारी जो साड़ी की ड्रेपिंग है वो स्टॉप कर देनी है। नेक्स्ट मैंने क्या करा, दुपट्टा लिया है और दुपट्टे को लेने के बाद इसको सेंटर में टक कर दिया है। तो आप देख पा रहे होंगे कि इस तरह से मैंने दुपट्टा लिया है और इसको सिंपली सेंटर में टक कर दिया है। आप चाहे तो थोड़ा पीछे की साइड भी दुपट्टे के टक कर सकते हो, जिससे कि आपकी जो दुपट्टे की बॉर्डर वो अच्छे से दिखे, बट मैंने थोड़ा सा अंदर करके ही टक करा। मुझे एक साड़ी जैसा ही लुक चाहिए था इसके लिए गाइज। और उसको सिंपली हमें सेफ्टी पिन से सिक्योर कर देना है दुपट्टे को, और यहाँ पे हमारे दुपट्टे की जो ड्रेपिंग है वो स्टॉप कर देनी है। उसके बाद हमारी जो साड़ी है, इतनी भी बची हुई साड़ी है, उसकी हमें प्लेट्स तैयार करनी है गाइज। तो मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहूँगी गाइज़, आप चाहे तो जहाँ से हमारी पल्लू की साइड होती है वहाँ से भी आप पहले साड़ी को टकिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो पल्लू का जो पार्ट है, हम सबको ही पता है कि जो पल्लू का पार्ट होता है वो साड़ी से थोड़ा डिफरेंट दिखता है गाइज़। तो वो अगर पहले टकिंग हो जाएगा तो वो अंदर की साइड छिप जाएगा, तो हमारी जो बाकी बची हुई साड़ी है उसका जो लुक है वो एक जैसा ही आएगा। तो उससे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अगर 3-4 कलर मिक्स हो जाएंगे साड़ी में तो वो साड़ी एकदम अजीब सी लगेगी गाइज, क्योंकि हमें दुपट्टे के साथ भी उसको ड्रेप करना है। या फिर आप इस तरह से भी कर सकती, जिस तरह से मैंने अपनी जो पल्लू की प्लीट्स है उसको अंदर की साइड थोड़ा सा प्लीट्स तैयार करके उसको टक कर दिया है। तो अच्छे से आपको इस तरह से प्लीट्स को लाना है एक दूसरे के ऊपर, और उसको कुछ नहीं करना है, आपको ऊपर वाली जो प्लीट्स है उसको सेफ्टी पिन से सिक्योर कर देना है और टकिंग कर देना है। आप साड़ी को पहले आयरन करके प्लीट्स बना लोगे तो वो साड़ी की जो प्लीट्स है वो बहुत नीट दिखेगी गाइज। तो आप इस तरह से भी प्लीट्स बना सकते हैं। और एक बात गाइज, आप अगर आपके पास कोई लाइट वेट साड़ी है तो आप उसके साथ भी इस तरह का ड्रेप स्टाइल कर सकते हो, बहुत ही अच्छा दिखता है गाइज। आप देख पा रहे होंगे कि जो मेरी साड़ी है वो बहुत फुली है। तो वैसे मैंने उसको सेट कर लिया था बैक कैमरा जाके, क्योंकि मैं खड़े होकर उसको सेट नहीं कर पा रही थी। तो मैंने चेयर पे बैठ के अच्छे से जो नीचे की प्लीट्स थे उनको अरेंज कर लिया था। फिर प्लीट्स होने के बाद हमें अपने दुपट्टे पे आना है। दुपट्टे को थोड़ा सा हमें टक करना है, ज़्यादा नहीं करना है। इस तरह से टकिंग करने के बाद आपको दुपट्टे को लेना है सिंपली और अपने लेफ़्ट शोल्डर पे उसको लाना है, जहाँ पे हमारी पल्लू की साइड होती है वहीं पे लाना है। तो आप देख रहे होंगे कि इस तरह से लाया है मैंने। इस तरह से लाने के बाद इसको सिंपली आपको सेफ्टी पिन से अपने दुपट्टे को सिक्योर कर देना है गाइस। तो आप इस तरह से भी अपने दुपट्टे को स्टाइल कर सकते हैं गाइस, और बहुत ही सुंदर दिखता है इस तरह से लुक। और आप एक ही दुपट्टे एक ही साड़ी को अलग अलग दुपट्टे के साथ स्टाइल कर सकते हैं गाइस। तो है ना, ये भी एक बहुत ही इजी पीजी सा और बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला ड्रेप। तो गाइस ये भी तो ये इसका फाइनल लुक है गाइस। 유난히도 캄캄한 밤에 나 홀로 너를 생각하네. 이런 기분 설명할 수 없어. 원래 이맘쯤 너와의 여행을 생각했었는데 yeah, yeah, yeah. 네가 좋아하던 तो नेक्स्ट ड्रेप स्टार्ट
स्टार्ट करते हैं अपना अगेन। तो नेक्स्ट स्टेप के लिए मैंने यहाँ पे अपनी जो साड़ी होती है उसको पीछे की साइड से टकिंग करना स्टार्ट कर दिया है। आप देख पा रहे होंगे गाइस कि मैंने पीछे से स्टार्ट कर दिया है। यहाँ से हमें राइट साइड से टकिंग नहीं करना है, तो इस तरह से पीछे की साइड से टकिंग करते हुए लाना है और अच्छे से घुमाते हुए, जैसे हम साड़ी को घुमाते हुए लाते हैं वैसे ही हमें इस तरह से घुमाते हुए लाना है अपने राइट साइड में। और राइट साइड में लाने के बाद इस तरह से आपको वहीं पे टकिंग करनी स्टॉप कर देनी है गाइस। अब थोड़ा सा पीछे से भी कर सकते हैं। और यहाँ से अब हमें अपनी साड़ी की जो प्लीट्स है उसको बनाना है। तो इस तरह से आप जो अपनी साड़ी है उसकी अच्छे से प्लीट्स तैयार कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे 2 या फिर 3 इंच का गैप रखा हुआ है हर एक प्लीट्स में, और मैंने अगेन इन प्लीट्स को अच्छे से मतलब साड़ी को आयरन करके तैयार करा था गाइस, जिससे कि मुझे प्लीट्स बनाने में बहुत ही ईजी हो गया था टास्क। तो इस तरह से हमारी जो साड़ी की प्लीट्स से तैयार करनी है। और अब हमें क्या करना है, साड़ी की जो प्लीट्स है उनको अपने सेंटर में ला के स्टॉप कर देना है। और सेंटर में लाके स्टॉप करना है। आप देख पा रहे होंगे किस तरह से स्टॉप कर दिया है। अब हमें अपना दुपट्टा लेना है अगेन, और दुपट्टा लेने के बाद उसको भी अच्छे से आप टक कर सकते हैं। सेंटर में आप उसको पिन से भी सिक्योर कर सकते हैं जिससे कि आपका दुपट्टा ना निकले। इस तरह से लेने के बाद आपको यहीं पे दुपट्टे का जो ड्रेप है उसको स्टॉप कर देना है, और हमारी जो साड़ी की प्लीटिंग है उसको अगेन स्टार्ट कर देना है। तो इस तरह से आप स्टार्ट कर दीजिएगा। जितनी भी आपने डिफरेंस रखा था 2-2, 3-3 इंच का हर एक प्लीट्स में, इस तरह से आप जितनी भी पूरी बची हुई साड़ी होती है बाद में उसको आप प्लीट्स में कन्वर्ट कर दीजिएगा गाइस। और ध्यान में रखिएगा कि आपको राइट से लेके लेफ़्ट तक ही प्लीट्स तैयार करनी है, पूरी गोल गोल घुमाते हुए प्लीट्स नहीं करनी है। नहीं तो आप पूरी घुमाते हुए प्लीट्स करोगे तो वो अच्छी नहीं लगेगी। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने राइट से लेके ही लेफ़्ट तक अपनी जो प्लीट्स है उसको तैयार करा हुआ है। मैं अगेन आपको यहाँ पे सजेस्ट करना चाहूँगी गाइस कि आपकी जो ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मेरा जो पल्लू है वो दिख रहा है, तो इसलिए आप जो अपनी मतलब पल्लू की ड्रेप है वो पहले से स्टार्ट करिएगा टकिंग करना, जिससे कि वो छुप जाए। तो यहाँ से मेरी जो मतलब साड़ी की ड्रेप है वो कंप्लीट हो गई है गाइज। अब राइट से लेके लेफ़्ट तक ही करा है मैंने, आप देख पा रहे होंगे थोड़ा पीछे लेके गई है, ज़्यादा नहीं लेके गई। तो अब हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। हमारा जो पीछे दुपट्टा रह गया था, हमने जिसको छोड़ा था उसको लेना है सिंपली, और इसको हमें सेफ्टी पिन से सिक्योर कर देना है गाइस। तो ये हमारी बन गई है लहंगा साड़ी विथ दुपट्टा। तो ये भी बहुत ही सुंदर लगती है गाइस, कुछ बहुत ही डिफरेंट लगता है, पता ही नहीं चलता कि दुपट्टा कहाँ से आ रहा है कहाँ गया है। लहंगे में हम हमेशा ही मतलब इस तरह से दिखाते हैं, मतलब सेंटर में टक करके देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली पता चलता है। बट ये दुपट्टा भी बहुत ही स्टाइलिश लुक दे रहा था गाइस इस तरह से भी। तो आप इस तरह से भी अपने दुपट्टे को स्टाइल कर सकते हैं साड़ी के साथ, और ये इसका फाइनल लुक था। देन मैंने सेम ड्रेप को उल्टे पल्लू के मतलब दुपट्टे के साथ भी स्टाइल करा था गाइस। तो ये इस तरह से लग रहा था, और ये भी बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा था गाइस। तो आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से ये लग रहा है। मैंने सेम ड्रेप को दुपट्टे की जो प्लीट्स है उसमें कन्वर्ट करके देखा था, तो वो इस तरह से लुक दे रहा था गाइस। तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। देन हम अपना थर्ड और लास्ट ड्रेप स्टाइल करने वाले हैं गाइस। तो उसके लिए भी हमें साड़ी लेनी है, और साड़ी को अपने राइट साइड से टकिंग करना स्टार्ट करना है, और कुछ नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे अब हमें साड़ी ही पहननी है, क्योंकि ये जो ड्रेप है दुपट्टे का अब हमें साड़ी के ऊपर ही स्टाइल करना है गाइज। तो साड़ी पहनने के बाद जैसे साड़ी पहनते हैं वैसे ही पहननी है, और मुझे पता है कि आप सबको ही बहुत अच्छे से साड़ी वेयर करनी आती है, तो इसलिए मैं आपको इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगी। बट मैंने यहाँ पे जो पल्लू क्रिएट करा हुआ है, जो पल्लू की बॉर्डर थी मैंने उसी को उतना ही चौड़ा रखा है और हाईलाइट करने की कोशिश करी है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर बॉर्डर हाईलाइट होगी पल्लू की तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, इसलिए मैंने उतना ही चौड़ा रखा है जितनी पल्लू की बॉर्डर थी। और अगेन मैंने जो पल्लू की लेंथ थी वो काफ़ी लंबी रखी थी,
क्योंकि पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है लंबा अगर साड़ी का पल्ला हो तो इसलिए मैंने वैसे रखी थी। और बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे अपनी जितनी भी बची हुई साड़ी होती है वहाँ पे हमें प्लीटिंग करनी होती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपकी बहुत हेवी साड़ी है तो आप ज़रूर उसको पहले आयरन करिएगा। आयरन करने से नीट और क्लीन लुक देता है साड़ी में और बहुत अच्छी भी लगती है जो एक जैसी प्लीट्स आती है। तो गाइज़ हाँ, बट लाइट वेट साड़ी होती है उनको आयरन करने की भी ज़रूरत नहीं होती है, बहुत इजीली प्लीट्स बन के तैयार हो जाती है गाइज़। देन आपको साड़ी को अच्छे से अरेंज करना है प्लीट्स को, और यहाँ पे आपको सेफ्टी पिन से सिक्योर कर देना है। यहाँ पे लगाने के लिए आप फ्लावर लगा सकते हैं, कोई मैचिंग आपके ज्वेलरी लगा सकते हैं। पिन्स भी आती है यहाँ पे लगाने के लिए, मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है। तो अब हम लास्ट में कुछ नहीं करना है, अपना जो मेन है वो दुपट्टा लेना है और दुपट्टे को हाँ इस तरह से लेना है आपको। आप देख पा रहे होंगे किस तरह से करा है मैंने। तो इस तरह से मैंने अपने दुपट्टे को शोल्डर पे रखा है गाइज़, और जो दुपट्टे की बॉर्डर थी दोनों उनको इस तरह से जॉइंट करा है मैंने और उसको सेफ्टी पिन से सिक्योर कर दिया है, जिससे कि जो बॉर्डर है वो चौड़ी भी दिखेगी और सिर्फ एक ही जैसा लुक आएगा उसका। इसकी वजह से मैंने ये स्टेप करा हुआ है। और ये वाला जो ड्रेप है वो मैंने सेलिब्रिटी इंस्पायर्ड होकर करा हुआ है गाइज़। और इस तरह से करने के बाद कुछ नहीं करना है, हमें सेफ्टी पिन से सिक्योर कर देना है अपने दुपट्टे को, और आगे पीछे की जो लेंथ है वो इक्वल करनी है। और जो पीछे का दुपट्टा है उसको अपने राइट हाथ पे लाना है और इस तरह से रख देना है। इससे भी बहुत अच्छा इफेक्ट देता है हमारे लुक में, बहुत क्लासी और बहुत रिच लुक देता है गाइस। तो इस तरह से भी आप अपने दुपट्टे को स्टाइल कर सकते हैं। और आई होप आज का वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। तो ये था आज का वीडियो गाइज, और वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। बाय।